एक ग्वालिन की कथा है। आज मैं इस कथा को इसलिए सुनाना चाह रहा हूं क्योंकि यह समझ में आना चाहिए कि भागवत के इतने सारे व्याख्यान, इतने सारे शब्द आदमी के ऊपर असर क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आदमी उसमें से कुछ लेना चाहता है, कुछ नहीं चाहता है। वैसे तो इतिहास ये कहता है कि भागवत का, रामायण का या प्रवचन का, सत्संग का एक शब्द भी जीवन को बदल देता है। पूरा जिंदगी, पूरा जीवन परिवर्तन कर देता है। ग्वालिन का रोज का काम था कि वो घर से निकलती, दही लेकर और वृंदावन पहुंचती, यहां दही बांटती और घर चली जाती। आज हुआ कि दही जल्दी बिक गया। गोपी के पास में बहुत समय, उसने सोचा कि आज ज्यादा समय मेरे पास है, मैं क्या करूं। तभी गोपी की नजर रास्ते में पड़ी कि एक मंदिर पर भागवत की कथा चल रही थी। गोपी थोड़ी देर रुकी। तभी व्यास जी जो कथा सुना रहे थे, उनके मुख से एक सुंदर सा पद निकला जो गोपी के कानों में पड़ा। भटकत है संसार सब, कर कर भ्रष्टाचार, डूबे हैं भ्रष्टाचार में तो कैसे होंगे पार। तन बल, धन बल, ज्ञान बल, सब ही है बेकाम। हाँ, सब ही है बेकाम। सब मिल करके बोलिए जय जय राधे श्याम। व्यास जी ने वृंदावन के तट पर जो कथा कह रहे थे महात्मा व्यास जी, उन्होंने ये बात कही जो मैंने कही है। व्यास जी ने कहा, भैया ये सारी दुनिया के जो लोग हैं ये तो भ्रष्टाचार में डूबे हैं, तो ये पार कैसे होंगे। और आगे उन्होंने कहा कि भैया जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो डूबे हैं इस धरातल पर, भव सागर में, वो पार कैसे होंगे। अगर कोई ये चाहे कि तन बल, धन बल, ज्ञान बल ये सब है बेकाम। व्यास जी ने कहा कि ये बेकाम है। तन बल, धन बल, ज्ञान बल ये सब ठग है, ये कोई काम नहीं आएगा समय पर। जब मरण आता है तो आप जानते हैं, आपको पता है, विश्व चैंपियन खली, पंजाब के पहलवान है ना खली, जो WW, अब उनसे चला नहीं जाता है। अभी तो जवानी है, 5-7 साल की ही लड़की बच्ची है और कल्याण हो गया शरीर का। पूरे विश्व में रिकॉर्ड बनाने वाले का पैर इतनी जल्दी काम छोड़ देते हैं। ज्ञान बल, ज्ञानी रावण, धन बल सिकंदर, ये सब बेकार हो गए, किसी का भी काम नहीं आया। तो लास्ट में कहा, सब मिलकर बोलो जय जय राधे। व्यास जी ने कहा कि राधा श्याम, सीता राम, ये ही भव पार लगा सकता है।
बाद में व्यास जी को लगा कि ये बातें तो कहीं सुनी हो जाएंगी, कोई आके पूछेगा कि कौन से ग्रंथ में लिखा है जो तुम बोल रहे हो। तो भागवत सुना रहे थे, फिर उन्होंने पीछे से एक श्लोक भी भागवत का गाया। हरे नाम नाम हरे हि केवलम कालो नास्तिर काल गति भव। भाई बंधुओं, श्रीमद् भागवत कथा में यह लिखा है, व्यास जी ने कहा हरि नाम केवलम कालो नास्तिर कालो अस्ति ही गति अन्यथा। भागवत का प्रमाण देते हुए कहा, इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही है जो पार लगा सकता है भव सागर से, और बाकी तो सब व्यर्थ है। तो जो गोपी थी पांडाल में नहीं गई थी, गोपी बाहर खड़े होके ही सुन रही थी कथा चालू चालू। उसने बात पकड़ ली महाराज की, व्यास की, कथाकार की, कि महाराज कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेकर भव सागर से पार हुआ जा सकता है। चली गई घर और सुबह मटकी भर के दही की लाई, जमुना जी पर आ गई और महाराज की कथा की बात याद आई उसको कि महाराज ने बताया कि भगवान का नाम लेकर भव सागर पार हो सकते हैं। तो भैया भव सागर तो बहुत विराट होता है, जमुना तो बहुत छोटी है। तो आज अजमा लो बाबा, व्यास जी के फार्मूले को कथा में व्यास जी जो कह रहे हैं वो कितना सच है कितना झूठ है। तो सिर पे मटकी रखी है गोपी के, व्यास जी की बात पर विश्वास अटूट कर लिया, अंध भक्त हो गई और उसने तो भगवान का नाम लेना प्रारंभ किया और पैर जमुना में रखना प्रारंभ कर दिया। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। कभी कभी भगवान भी बड़ी कृपा करते हैं महाराज। राधे श्याम कहती और जमुना में पैर रखती, मानो किसी ने नीचे धरती लगा दी हो, पानी में उसका पैर नहीं जा रहा है, पानी में पैर डूब नहीं रहा है, पानी के ऊपर ही चल रही है। और भैया वो तो ये कहते कहते पार हो गई। दही बेका वृंदावन से लौटी, फिर उसने नाम का सहारा लिया, फिर पार हो गई। 1 हफ्ता 1 महीना कार्यक्रम चला ये। 1.25 रुपये उस समय लेता था नाव वाला। पूरे महीने की नाव का जो पैसा बचा, आज इस महिला ने सोचा कि ये जो पैसा बचा है भाड़े का प्रभु के नाम से, तो जिन गुरुजी ने ये मंत्र हमें दिया है कथा में, क्यों न उन गुरुजी को भोजन कराया जाए, दक्षिणा दी जाए। जाते जाते गोपी ने पंडित जी का पता पूछा और घर पहुंची और न्योता दे दिया। महाराज आपने मुझे जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान से मेरा बड़ा फायदा हुआ है, बहुत पैसा बचा है। मैं आपको बचे हुए पैसे के कारण, आपकी वजह से पैसा बचा, इसलिए आपको मैं न्योतने आई हूं। मेरा आमंत्रण स्वीकार करो और मेरे घर भोजन पर कल सुबह आपको आना है। पंडित जी ने हाँ भर दी। प्रातः काल हुआ, पंडित जी नहा धो के सज धज के चल दिए जजमान के घर। तो कहा देवी लेने आ जाना, हमने आपका घर देखा नहीं है, कहां पूछते फिरेंगे।
गोपी लेने आ गई पंडित जी को। जहां से पंडित जी बाहर उस पार जाते आते थे वो घाट छोड़ दिया गोपी ने, और वो सीधे जमुना जी की ओर हाथ पकड़ के पंडित जी का खींच रही है। पंडित जी चलो। पंडित जी कह रहे हैं यहां कहां चलें, यहां तो कोई घाट नहीं है, यहां तो नाव नहीं है, तो यहां कैसे जाएंगे, तुम कहां ले जा रही हो? अरे नाव उधर है, उधर चलो। यहां पानी से कैसे जाओगी? नाव उधर है, नाव में बैठेंगे तब पार होंगे, और तुम यहां खींच रही हो। गोपी ने पंडित जी को कहा, पंडित जी आपने जो महामंत्र दिया था कथा में 1 महीने पहले, उस मंत्र को लेकर मैं रोज यमुना जी से आती जाती हूं, मुझे नाव की जरूरत नहीं पड़ती है। भव सागर में डूबने से बचाने वाला मंत्र आपने दिया है, और उस मंत्र से मैं रोज यमुना पार करती हूं, और आप तो गुरु हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। रखो मेरा हाथ पकड़ो और रखो यमुना में पैर। पंडित जी को विश्वास नहीं था अपने मंत्र पे। महिला राधे श्याम बोले, पैर आगे बढ़ावे तो पानी के ऊपर ही खड़ी हो जाए, और पंडित जी भुक, एक पैर बढ़ाया डूबे, दूसरा बढ़ाया कमर कमर तक, छाती तक पंडित पहुंच गया। व्यास जी महाराज थोड़ी तक आ गया पानी। महिला ने कहा आप हिम्मत मत हारिए। पंडित बड़ा परेशान, ये महिला डूब नहीं रही और मैं डूबता चला जा रहा हूं, हाथ नहीं छोड़ रही। ये न्योता और भोजन कराने के लिए आई है कि मुझे मारने के लिए आई है? अंदर ही अंदर पंडित जी घबराए, व्यास जी घबराए, क्योंकि व्यास जी ने तो उपदेश कर दिया, कभी प्रयोग किया ही नहीं था ज्ञान का, पर उपदेश। गोपी ने बात को पकड़ा और उस पर मंथन किया, आचरण किया। तो गोपी ने पंडित जी को कहा, पंडित जी अब मैं पीछे तो आपको जाने नहीं दूंगी, आगे ही चलना पड़ेगा। पंडित जी श्वास फूल गई, पानी मुंह में घुसने लगा। अब पानी जब मुंह में घुसने लगा तो पंडित जी चीखने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। तो गोपी कहने लगी अब कोई नहीं आएगा बचाने के लिए आपको, अब केवल बचाने वाला वही है जो आपका मंत्र था, वही बचाएगा। अब पंडित जी आप भी है, पंडित जी बोलो राधे श्याम, 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 गुरु 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 जी बोलो राधे। ओ भव सागर से पार करते हैं, भव सागर से पार करेंगे, भव सागर से पार करते हैं, भव सागर से पार करेंगे, यही आठों याम गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। पंडित जी का पसीना तो छूट गया, पर गोपी की निष्ठा और श्रद्धा और विश्वास की वजह से पंडित जी को छोड़ तो रही नहीं थी। तो पंडित जी के पास में बचा भी कुछ नहीं था सिवाय राधे श्याम करने के। पंडित जी भी राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, मतलब डरते मरते भगवान का मुख से नाम पंडित जी के भी निकला। और जब निकला तो पंडित जी भी तैरने लग गया। हमारा पंडित जी और बोलो
तैरते तैरते पंडित जी भी बीच मझधार में पहुंच के पानी के ऊपर चलने लग गया और भव पार हो गया। भोजन कर लिया, भोजन, दक्षिणा, रुपया पैसा कपड़ा लत्ता थैला धंगाड़े बांध दिया पोटला, और पंडित जी ने कहा कि तुम मुझे छोड़ के आओ घर पे, और कहा मैं तुम्हारे पैर हाथ जोड़ रहा हूं, पैर पड़ रहा हूं, पर इस बार नाव में ले चलना। क्यों? अब अकेले नहीं है, अब हमारे खोपड़िया में सामान है, थैला लटका है, अब लफड़ा हो जाएगा। समझ लो, उस पार से इस पार लाने के लिए पंडित जी ने गोपी का चमत्कार देखा भगवान के नाम का, उसके बाद भी भरोसा फिर भी नहीं है, भरोसा फिर भी नहीं है महाराज। डॉक्टर अपने हाथ से इंजेक्शन लगाता नहीं अपनी बाहों में, यह ध्यान रखना। कोई बिरले डॉक्टर ऐसे हैं जो अपने फार्मूले को अपने ऊपर अपना का अपना स्वास्थ्य अच्छा करते हैं, कोई बिरले ऐसे, कोई बिरले ही कथाकार ऐसे हैं जो कथा की औषधि को अपने जीवन में भी लेते हैं, जिससे स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। नहीं तो वो केवल तुमको ही भगत बनाने में लगे हुए हैं, उनको अपने आचरण से कोई लेना देना नहीं है। वो तो हाथी छाप चूना घसड़ के खाते हैं, गले में डालते हैं, घुसड़ घुसड़ करते हैं। करोड़ों में से लाखों हैं ऐसे जो बिना तंबाकू के बोल ही नहीं पाते। कई तो कथाकार दारू भी बहुत प्यार से पीते हैं, कई तो मांस भक्षण भी बढ़िया कर लेते हैं। आचरणहीनो न पुनन्तु वेदः। दूसरी तरफ महिला यमुना जी तक आई और कहा अब जाओ आप, क्योंकि मां बच्चे को उंगली पकड़कर कुछ दिन ही चलाना सिखाती है, फिर बच्चा गिरते पड़ते स्वयं ही चलना सीख। पंडित जी आप तो बड़े सयाने हो, अब आप तो चले जाओगे। तो पंडित जी को छोड़ा, विदा किया जमुना जी पे, पंडित जी नाव की तरफ बढ़ा। गोपी ने फिर हाथ पकड़ लिया, नाव में क्यों बैठ रहे हो, अभी तो आए हो ना चल के, जाओ ऐसे ही चल के, मैं रोज आती हूं, रोज जाती हूं। आपके गुरु मंत्र में इतनी शक्ति है और आप भी उस पर भरोसा नहीं कर रहे हो, जाइए। पंडित जी नहीं जा रहे। गोपी ने कहा मैं घर तक छोड़ के आऊंगी, फिर चलो मेरे साथ। पंडित जी फिर से वही गलती की, नहीं नहीं, अरे मैं डूब जाऊंगा, अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, बार बार ऐसा नहीं होता, एक बार हो गया, अपन आगे जैसे तैसे चल के, अब दोबारा नहीं होगा ऐसा, यानी लूज कॉन्फिडेंस, विश्वास की कमी। देखो पहले तैर के नहीं चल के आया है खाने पे पंडित जी, पर फिर भी लूज है, विश्वास फिर भी नहीं हो रहा है। गोपी ने फिर जकड़ लिया, कहा कि आपका मंत्र और आप ही उससे कमजोर कर रहे हैं, तो आपके मंत्र का भरोसा आपको ज्यादा होना चाहिए, आप उसे बोलो तो सही, विश्वास तो करो प्रभु पर। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम मरवा के छोड़ेगी। बोल तो रहे हैं पर अंदर वो डर बना हुआ है डूबने वाला, डर बना हुआ ही है। गोपी ने हाथ नहीं छोड़ा और कहा बोलो। गोपी के विश्वास को निश्चित करने के लिए परमात्मा श्री राधा कृष्ण ने इस ब्रज वृंदावन की यमुना में उस पंडित जी को दोबारा भी पार करके वृंदावन पहुंचा दिया। पर अब इसमें पंडित जी का कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं था। व्यास जी का, जिन्होंने कथा में जो ज्ञान दिया था वो परम सत्य है, पर कभी अजमाया नहीं था वो ज्ञान। और आज मैं आपको यह बताऊंगा कि अलग अलग वक्ता हुए हैं, पर सुखदेव जी ऐसे वक्ता हुए जिन्होंने भागवत को अजमाया और फिर कथा सुनाया। इंद्रदेव भी ऐसे वक्ता हैं, पहले भागवत को अजमाया फिर सुनाया।
हम भागवत के वक्ता ऐसे नहीं बने थे, हमने भागवत को पहले जिया लंबे समय तक, बड़ी खाक छानी, पगडंडियों की, कांटों की, जंगलों की, बड़े राज्यों का पानी पिया। कथाकार नहीं बने थे तब तक, व्याख्यान करते थे, प्रवचन करते थे, वेदों की बात बताते थे, पर जीते जीते ही कथा आ गई। और आई तो ऐसी आई कि स्वस्थ मस्त आनंदित रखती है।